व्हाट काउजेस मसल ग्रोथ। इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं। रथ चाहिए क्या हो रथ को? बस 3 चीजें जिसने मुझे 8 मंथ्स में यहां से यहां पे ला दिया। फर्स्ट, डोंट ट्रेन टू फेलियर। क्या क्या क्या? हाँ, डोंट ट्रेन टू फेलियर। कमेंट में गाली लिखने से पहले सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूँ। 2010 में एक रिसर्चर ब्रैड शोएनफेल्ड ने एक रिसर्च किया जिसका कंक्लूजन ये निकला कि मेटाबॉलिक स्ट्रेस, मसल डैमेज और मैकेनिकल टेंशन ये 3 प्राइमरी फैक्टर्स हैं मसल ग्रोथ के लिए। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2019 एक और रिसर्च हुआ जिसका कंक्लूजन ये निकला कि मेटाबॉलिक स्ट्रेस और मसल डैमेज का मसल ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। तो अब हमारा एक ही फैक्टर बचता है जो कि है मैकेनिकल टेंशन। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली मैकेनिकल टेंशन इज। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो मैकेनिकल टेंशन इज इक्वल टू फोर्स जनरेटेड बाय द मसल। अब हम इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। आपको 2 वर्ड्स के मीनिंग याद रखने हैं, मोटर न्यूरॉन और मैकेनोसेंसर्स। मोटर न्यूरॉन जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, इनका काम इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू भेजना होता है। और मैकेनोसेंसर्स ये मसल्स फाइबर्स में होते हैं और ये उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं और वो काम करवाते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजा गया हो। तो वैसे ही जब हम कुछ लिफ्ट करते हैं, हमारे मोटर न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं और मैकेनोसेंसर्स उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करके हमारे मसल से फोर्स जनरेट करवाते हैं। और तभी एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसका नाम है मसल प्रोटीन सिंथेसिस। और यही वो प्रोसेस है जिससे हमारा मसल ग्रो होता है। तो अब हमें मैक्सिमम मसल ग्रोथ के लिए जितना हो सके उतना इस प्रोसेस को करवाना होगा। पर अब हमें पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम मसल प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है? आइए जानते हैं। एक मसल में 2 टाइप के मोटर यूनिट्स होते हैं, लो थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स और हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स। लो थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स ये स्मॉल न्यूरॉन्स होते हैं जो कि स्लो ट्विच फाइबर से कनेक्टेड है। ये बहुत कम फोर्स प्रोड्यूस करते हैं पर जल्दी थकते हैं। तो वैसे ही हाई ट्विच मोटर यूनिट्स ये लार्ज मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि फास्ट ट्विच फाइबर से कनेक्टेड है, पर ये बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं पर बहुत जल्दी थकते हैं। और मैकेनिकल टेंशन फुल्ली मैक्सिमाइज तब होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लो थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट से लेके हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स को रिक्रूट करें। पर ये जानना कि हम सबसे ज़्यादा मोटर यूनिट्स कब रिक्रूट कर रहे हैं बहुत मुश्किल है। बट अकॉर्डिंग टू द स्टडीज इट वाज फाउंड दैट मैक्सिमम मोटर यूनिट इज रिक्रूटेड बिफोर फेलियर, प्रिसाइजली 3 to 1 reps बिफोर फेलियर। पर वंस इन अ वाइल फेलियर जाने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए किस रेप में मेरा फेलियर आने वाला है, तभी तो आप 3 to 1 reps बिफोर फेलियर रुकोगे। सेकंड, डाइट। आई नो ये सबको पता रहता है बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप कितना भी फेलियर तक ट्रेन कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला अगर आपका डाइट अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट नहीं। पर इसको लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। द ओनली थिंग यू नीड इज प्रोटीन। बाकी के कैलोरीज आप कहीं से भी ले लो। आपको मीठा खाना है खाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर कुछ भी ज़्यादा करना नुकसान देता है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। पर हमें प्रोटीन कंज्यूम कितना करना है? 1.6 ग्राम to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के बीच में आप कहीं भी ले सकते हो। इतना प्रोटीन सफिशिएंट है। अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तब तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर आप वेजिटेरियन हो तो खुद से प्रोटीन के सोर्सेस रिसर्च कर सकते हो। और अगर नहीं तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं बहुत सारे प्रोटीन के सोर्स आपको बता दूंगा। एंड थर्ड इज स्लीप। नेवर सैक्रिफाइस योर स्लीप। इट विल नॉट ओनली हिंडर योर मसल बिल्डिंग प्रोसेस बट ऑल्सो योर स्कूल वर्क, ऑफिस वर्क एटसेट्रा। बस इतना ही, खत्म। जी हाँ, खत्म। अब समरी। इन शॉर्ट हमने समझा कि हमें फेलियर तक ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं, कहीं भी 3 to 1 reps बिफोर फेलियर इज सफिशिएंट। सेकंड, हमें प्रोटीन खाना है कितना? 1.6 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और तीसरा, हमें दबा के सोना है, बस।